हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी लर्निंग विद सुब्रत दास। आज हम लोग जानने वाले हैं इज इट लॉ ऑफ टॉट और इज इट लॉ ऑफ टॉट्स। क्या हम लोग लॉ ऑफ टॉट बोलेंगे या फिर हम लोग लॉ ऑफ टॉट्स बोलेंगे। पहली बार जो क्वेश्चन किया था सैलमोन ने बोला था जो क्या ये लॉ ऑफ टॉट है, जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या बोला गया था। अगर कोई व्यक्ति रॉन्ग करता है, रॉन्गफुल एक्ट करता है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को हार्म या इंजुरी हो और जिसका पीछे कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन, लीगल जस्टिफिकेशन उसका पीछे नहीं है, तो उसको रॉन्ग को बोलेंगे टॉट। ये किस में बताया गया था? ये बताया गया था लॉ ऑफ टॉट में। अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट होता है, किसी का हार्म होता है रॉन्गफुल एक्ट का वजह से, जिसका पीछे कोई जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज नहीं है, उसको लॉ ऑफ टॉट बोलेंगे। ठीक है। और दूसरा चीज और एक क्या आता है, लॉ ऑफ टॉट्स। लॉ ऑफ टॉट्स का क्या कॉन्सेप्ट है? मान लीजिए कोई स्पेसिफिक जो रॉन्ग है, चाहे किसी भी नाम पे हो, एसल्ट हो, बैटरी हो, सिलेंडर हो, डिसीट हो या ट्रेसपास हो, ये क्या हो गया? एक एक रॉन्ग हो गया। ठीक है, एक एक रॉन्ग हो गया। ये एसॉल्ट हो गया एक रॉन्ग, बैटरी हो गया एक रॉन्ग, सिलेंडर एक रॉन्ग हो गया, ये अलग अलग रॉन्ग हो गया। मतलब ये एक एक कैटेगरी भी बोल सकते हैं, एक एक लेवल भी बोल सकते हो रॉन्ग का टॉट में। अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट इनमें से अगर कोई एक कैटेगरी में आता है, तब उसको उस रॉन्ग को टॉट बोलेंगे। अगर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, लॉ ऑफ टॉट्स का अकॉर्डिंग टू क्या होता है, अगर कोई रॉन्ग तो होता है, लेकिन इनमें से किसी एक कैटेगरी में भी अगर नहीं आता, और भी जो रॉन्ग है, जो भी जितना भी रॉन्ग है, इनमें से अगर एक कैटेगरी में भी नहीं आता है, तो वो रॉन्ग नहीं बोला जाएगा। ये हो गया टॉट्स का कॉन्सेप्ट। तो क्या हम लोग इसको लॉ ऑफ टॉट बोलेंगे या फिर लॉ ऑफ टॉट्स बोलेंगे? आज हम लोग जानेंगे कि हम इसको क्यों लॉ ऑफ टॉट बोलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसको क्यों हम लोग लॉ ऑफ टॉट्स बोलेंगे। ठीक है। अब आता है लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट जो विनफील्ड का थ्योरी है, जो विनफील्ड सपोर्ट किया था लॉ ऑफ टॉट को। ठीक है। फिर क्या बोला था, अगर कोई रॉन्ग होता है, ठीक है, रॉन्ग होता है जिससे किसी का हार्म पहुंचता है, चाहे वो इसको एसल्ट बोलो, चाहे डिसीट बोलो, चाहे नेग्लिजेंस हो, चाहे बैटरी हो, चाहे सिलेंडर हो, या फिर डिफेमेशन हो, या फिर और भी कुछ, अगर या फिर ऐसा कुछ रॉन्ग होता है जिसका रॉन्ग का नाम पहले से बोला नहीं किया है, जिसका रॉन्ग का डिफाइन नहीं किया है, अगर उनसे किसी को हार्म पहुंचता है, अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट, चाहे उसका कोई नाम हो या फिर ना हो, ठीक है, चाहे रॉन्गफुल एक्ट का नाम हो या फिर ना हो, उसको अगर किसी से रॉन्गफुल एक्ट का वजह से कोई किसी का हार्म या इंजुरी होता है, तब उसको टॉट बोलेंगे। और क्या होगा, अगर उसका पीछे कोई लीगल क्या है, जस्टिफिकेशन नहीं है और कुछ एक्सक्यूज नहीं है, तब उसको क्या बोलेंगे, टॉट बोलेंगे। ठीक है, इसको टॉट बोलेंगे। जैसे कि और आगे देखते हैं, एसबी वर्सेस वाइट जो केस था, इनमें हम लोग एक मैक्सिम का इंट्रोड्यूस हुआ था। क्या था मैक्सिम? इंजुरिया साइन डैमनो। इंजुरिया साइन डैमनो, इंजुरिया मतलब वायलेशन ऑफ लीगल राइट, साइन विदाउट डैमनो, डैमेज, जो हम लोग पहले क्लास में समझे थे। ठीक है, इंजुरिया साइन डैमनो, वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट क्या है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट। ठीक है, यहाँ पर ये सब तो एक तो डैमेज हो गया, एक तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, ठीक, यहाँ पर बता, अगर कोई किसी का राइट वायलेशन होता है, अगर कोई रॉन्ग का वजह से, ठीक है, चाहे उसका कोई नाम हो जैसे असल्ट, डिसीट, नेग्लिजेंस, या फिर ना हो, अगर वो वायलेट होता है और उसका पीछे कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, तब उसको टॉट बोलेंगे, जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ टॉट का। इसी केस में क्या होता है, प्रिंसिपल का बारे में बोला गया है, यूवी जस्ट इवी रेमेडियम, देयर इज ए राइट, देयर इज ए रेमेडी। अगर किसी का राइट अगर वायलेट होता है, तो उसको रेमेडी मिलेगा।
इसलिए बोला जाए देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। ठीक है, मतलब किसी का राइट अगर वायलेट होता है तो उसको रेमेडी मिलेगा, चाहे वो अगर इसी को हम लोग ऐड कर दे, इसी को बात को, अगर चाहे उसको कोई नाम पे उसको रॉन्ग हुआ है या फिर ना हो, अगर उसको राइट वायलेट होता है तो उसको रेमेडी जरूर मिलेगा। जो विंडफील्ड का थ्योरी है उसको सपोर्ट किया है जस्टिस हॉल्ट। जस्टिस हॉल्ट ने क्या बताया, अगर कोई व्यक्ति को मल्टीपल इंजरी होता है उसके लिए क्या है, उसके लिए मल्टीपल एक्शन लिया जाएगा। अगर एक ही साथ में एक से अधिक इंजरी होता है तो उसको उसके ऊपर एक से अधिक एक्शन लिया जाएगा और उसको उस हिसाब से क्या है कंपेंसेशन दिया जाएगा। ठीक है, उसी तरह जस्टिस प्रेट जो है विंडफील्ड को सपोर्ट करके बोला है जो टॉर्ट का जो रॉन्ग है वो कोई लिमिटेड नहीं है, वो वेरियस टाइप है। ठीक है, टॉर्ट का जो रॉन्ग है, जो हम लोग बोलते हैं रॉन्ग, उसको क्या है वेरियस टाइप है, उसको हम लोग क्या नॉट लिमिटेड और नॉट कॉन्फाइंड जो है की है डॉट है वेरियस टाइप का है। ठीक है, अगर देखें वेरियस टाइप का है कैसे, हम लोग का अभी का जो सोसाइटी है क्या धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। पहले हम लोग का जैसे सोसाइटी था अब वैसा नहीं रहा। ठीक है, सोसाइटी भी डेवलप हो रहा है, नया नया रूल रेगुलेशन हो रहा है, उसके साथ साथ नया नया क्राइम नया नया रॉन्ग भी हम लोग का सामने इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, एक टाइम में हम लोग जिसको क्राइम या रॉन्ग नहीं समझते आज हम लोग के लिए रॉन्ग है। जैसे एग्जांपल और एक एग्जांपल देख लेंगे, अभी जो हम लोग का क्राइम है, अभी हम लोग का जो साइबर क्राइम है वो तो पहले एक टाइम पे हम लोग को साइबर क्राइम बोल के कुछ नहीं था, साइबर जो स्पेस था बोल के हम लोग कुछ नहीं जानते थे। ठीक है, जो इंटरनेट जो वर्चुअल का माध्यम से भी क्राइम होता है हो सकता है ये लोग ये सब हम लोग अभी जाने। ठीक है, तो उसके लिए क्या नया रूल बना, नया रेगुलेशन बना, जो साइबर क्राइम करेगा उसके लिए नया पनिशमेंट दिया जाएगा। तो क्या हुआ न्यू बना, जो अगर हम लोग पहले ही मान लेते हैं अभी जो हम लोग बोलते हैं ये सब अगर होगा एक क्राइम है, इसका अलावा अगर कुछ होता है वो क्राइम नहीं होगा, तो क्या है एक लिमिटेड एक चीज में हम लोग बंधे हुए रह जाएंगे। अगर नया कुछ आता है तो उसमें हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे उस चीज को। लेकिन जो लॉ ऑफ टॉर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट होता है उसका पीछे अगर कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होता है तो उसको टॉर्ट बोलेंगे। उसी को जैसे हॉल्ट थ्योरी को सपोर्ट किया, और क्या कोर्ट ने भी क्या सपोर्ट किया, क्रिएशन ऑफ न्यू टॉर्ट। जैसे कि बोले टाइम टू टाइम क्या होता है नया रॉन्ग इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर हम लोग एक जगह रिगिट हो जाएंगे, एक जगह थमे रहेंगे तो जो और भी क्राइम है वो क्या हो जाएगा। तब इस थ्योरी में हम लोग क्या देखेगा, अगर इनमें से अगर कोई कैटेगरी में नहीं आता है तो उसको रॉन्ग नहीं बोलेंगे, अगर क्या उसको टॉर्ट नहीं बोलेंगे। अब किसी का डैमेज भी होता है राइट, अगर कैटेगरी में नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो उसको टॉर्ट नहीं बोलेंगे। वो तो चलो फिलहाल हम लोग अभी लॉ ऑफ टॉर्ट का बारे में समझ रहे हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कोर्ट भी सपोर्ट किया क्रिएशन ऑफ न्यू लॉ। और कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे नया नया जो टॉर्ट हम लोग के सामने आया है, जैसे पर्सले वर्सेस फ्रीमैन। ठीक, इसमें क्या होता टॉर्ट ऑफ डिसीट, डिसीट मतलब हो गया छल। ठीक है, और हो गया लुमली वर्सेस गे, इसमें क्या होता है इंड्यूसमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग को तो पता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंड्यूसमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, मान लीजिए ए और बी का बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ए और बी का बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर सी क्या होता है थर्ड पार्टी होता है। सी बी को प्रलोभन देता है तुम इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो, इससे ज्यादा हम तुमको प्रॉफिट देंगे, कुछ लोभ करवाता है, तो क्या दोनों का बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है। या फिर जो बी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है, ये तो दोनों पार्टी का बीच में, सी यहाँ पर कौन होता है थर्ड पार्टी जो इंड्यूस कर रहा है बी को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए। ठीक है, बी को क्या कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए इंड्यूस कर रहा है। ये क्या हुआ नया कॉन्सेप्ट है टॉर्ट का रॉन्ग का। इसी तरह का रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में देखेंगे हम रूल ऑफ
स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का इंट्रोड्यूस हुआ, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हुआ ए बी दोनों पड़ोसी है। ठीक है, बी क्या किया, एक तो पानी का टंकी बनाया। ठीक है, अपना गार्डन पे, हाँ पानी का टंकी बनाया गार्डन पे, बहुत बड़ा पानी का टंकी है। तो इसको पानी के टंकी को ठीक से रिपेयर और मेंटेन नहीं करता था। तो क्या हुआ, ई टूट गया और जितना भी पानी है ए का प्रॉपर्टी में चल गया। इससे क्या हुआ, ए का लॉस हुआ, ए का इंजुरी बोल सकते हैं या फिर हम लॉस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बी का नेग्लिजेंस तो था ही, बी का नेग्लिजेंस था ही, साथ साथ इसका ऊपर क्या आता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आता है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को उसका हार्म का पीछे लायबल कौन है, बी है। ठीक है, इसी तरह नया नया, ठीक है, जैसे इंड्यूसमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोले, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हुआ। ऐसे नया नया टॉट का जो रॉन्ग है इंट्रोड्यूस होते गए। और देखिए विंसमोर वर्सेस ग्रीन बैंक, इसमें क्या बोला था, इंड्यूसमेंट ऑफ वाइफ टू लीव हस्बैंड। ठीक है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति वाइफ को इंड्यूस करता है, प्रलोभन देके बोलता है तुम अपना हस्बैंड को छोड़ दो, भी तो एक टाइप का रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये सब नया नया जो रॉन्ग है, ये कॉन्सेप्ट को अंदर में आ रहा है। ठीक है, क्यों इसको हम लोग इसमें ला पा रहे हैं, ताकि यहाँ पर रॉन्ग, अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट होता है जिसका पीछे कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, तब वो रॉन्ग को टॉट बोलेंगे, है ना। इसीलिए क्या है, अगर उसका कोई नाम हो, कोई अगर पर्टिकुलर कुछ नाम हो या फिर ना हो, उसको हम लोग क्या टॉट में ला सकते हैं। जैसे जो नया नया टर्म आया, डिसीट आया, इंड्यूसमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इंड्यूसमेंट ऑफ वाइफ, ये सब क्या है नया नया, इसलिए इसका अंदर में ला पाए। ठीक है, ये हो गया आपका विल फील का, कि हम लोग क्यों इसको लॉ ऑफ टॉट बोलेंगे, लॉ ऑफ टॉट बोलेंगे, लॉ ऑफ टॉट्स क्यों नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से लॉ ऑफ टॉट्स के बारे में, जो कि सैलमन ने सपोर्ट किया था। साथ ही साथ उसका पिजियन होल थ्योरी भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे इसको हम लोग क्या लॉ ऑफ टॉट बोलेंगे या फिर लॉ ऑफ टॉट्स बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग।